हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 9C। ओके, इससे पहले हमने कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस और फॉर्मूले जो हैं हमने देख लिए थे। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है ना। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो जा करके देखें पहले, देन ये स्टार्ट करें, राइट। तो चलिए, क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। अ शॉपकीपर बॉट अ सेकंड हैंड कार। मतलब एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो एक सेकंड हैंड कार खरीदता है। आपने देखे होंगे, है ना, बहुत दुकानदार ऐसे होते हैं जो सेकंड हैंड कार खरीदते हैं, फिर उसमें कुछ काम करवा करके जो भी उसमें कमी रहती है उसको फिर बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं, है ना। तो ये ऐसे ही एक दुकानदार है, वो एक सेकंड हैंड कार खरीदी उसने। कितने में खरीदता है वो? 1,50,000 यानी 1.5 लाख में उसने एक कार खरीदी। उसने देखा इसमें कुछ कमियां हैं तो उसमें कुछ खर्च कर देता हूँ। तो उसने सोचा और फिर क्या किया उसने? ही स्पेंड, उसने खर्च कर दिए 10,000 ऑन इट्स पेंटिंग एंड रिपेयर। मतलब 10,000 उसकी पेंट करके और रिपेयर जो भी उसमें कमी थी उसको पूरा कर दिया, ठीक है। यानी अब उसकी जो कार उसने जो एक्चुअल में खरीदी थी, अब उसको कितने की पड़ गई? 1,50,000 तो उसने पे कर किए ही थे उसके लिए, खरीदने के लिए सेकंड हैंड कार खरीदी उसने, है ना। फिर 10,000 और अपनी तरफ से खर्च कर दिए तो कितने हो गए? 1,60,000 हो गए ना, है ना। एंड देन सोल्ड इट, और फिर इसको बेच दिया। कितने में? फॉर 2 लाख। कितने बेच दिया? 2 लाख। फाइंड हिज प्रॉफिट। अब मुझे बताओ उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको? अब सिंपल सी बात है, इतने बच्चे भी नहीं हो आप जानते हो। आप मान लो आप ही हो, आपकी दुकान है, इतने में आपने खरीदे, 10,000 और लगा दिए, 1,60,000 हो गई। फिर आपका कोई ग्राहक आया, उसने बोला कि भाई मुझे कार चाहिए। उसने बोला कि कितने की है? आपने बोला भाई 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की है। और 2 लाख उसको जो है लिए और उसको कार बेच दिया आपने। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? सीधी सी बात है, प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपकी जेब से तो गई कितनी? 1,60,000, लेकिन आपने बेचा 2 लाख में, तो आपको हो गया 40,000 का प्रॉफिट हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसको हमें क्या है? लिखना है, क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है ना, ठीक है। बातों बातों से क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो इसके लिए आप ये यूज़ करेंगे, ठीक है। ये है आपका असाइनमेंट नंबर 6, एक्सरसाइज 9C। ओके, तो यहाँ में देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन तो आप लिखेंगे, क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा। आ शॉपकीपर बॉट अ सेकंड हैंड कार फॉर। तो आपने लिख दिया कि भाई शॉपकीपर जो है सेकंड हैंड कार कितने में लाया था, तो आपने लिख दिया 1,50,000। अच्छा, नेक्स्ट है ही स्पेंड ऑन पेंटिंग एंड रिपेयर। कितने किया उसने? 10,000। तो अब हम निकाल लेते हैं क्या उसका टोटल सीपी। क्या निकालेंगे? टोटल सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। क्या निकालेंगे? टोटल सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में उसने खरीदी थी। तो टोटल सीपी कितना हो गया? 1,50,000 की तो उसने खरीदी थी, है ना। उसमें आपने 10,000 और प्लस करना है, क्योंकि उसकी 10,000 की तो खर्च हुए हैं उसकी जेब से। तो बन गया टोटल कितना? 1,60,000, राइट। इतना बन गया। अच्छा, नेक्स्ट है उसने बेचा कितने में बच्चों? 2 लाख में। तो यानी एसपी, सोल्ड यानी बेचा तो यानी क्या? एसपी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एसपी ऑफ कार का एसपी कितना हुआ बोलो? 2 लाख। कितना? 2 लाख, राइट। अच्छा, तो अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे सीपी ज़्यादा है या एसपी ज़्यादा है? अब एसपी ज़्यादा है, जब ज़्यादा रुपए में बेचते हैं तो क्या होता है? प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे बिकॉज एसपी क्या है? बड़ा है किससे? सीपी से, यानी ज़्यादा में बेचा है। तो क्या होगा? क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा?
प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है वो निकाल लेंगे, 2 लाख माइनस 1,60,000, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कितना, 40,000 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। वो सिंपल है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे यही पूछ रहा था, फाइंड इज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है, विनय बॉट अ हॉर्स। विनय ने एक घर खरीदा, हाउस खरीदा। विनय बॉट अ हाउस फॉर 4,50,000, इतने का खरीदा। ही स्पेंड 20,000 ऑन रिपेयर एंड वाइट वॉशिंग, उसको रिपेयर कराने में और वाइट वॉशिंग में खर्च कर दिया। एंड देन सोल्ड इट फॉर 4,30,000, इतने में उसने बेच दिया, ठीक है। फाइंड इज गेन और लॉस, तो बताओ उसको गेन हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, देखो 4,50,000 तो ये हो गई, 20,000 और उसने खर्च कर दिए तो हो गया, उसकी जेब से खर्चा कितना हो गया, 4,70,000। लेकिन उसने घर बेचा कितने में है, एसपी कितना है, 4,30,000। तो उसने तो घाटे से बेच दिया ना, नुकसान हो गया उसको, तो लॉस हो गया, है ना। तो आपको यहाँ पे लॉस निकालना है। तो ये क्वेश्चन ऊपर वाले जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, बस इसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट की जगह क्या निकालना पड़ेगा, लॉस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप लिख देंगे यहाँ पे टोटल सीपी एसपी ऑफ हाउस, इस तरह से लिख देंगे, तो यहाँ पे सीपी क्या है, सीपी बड़ा है क्योंकि उसने ज़्यादा में बेचा है, तो हम लिखेंगे सीपी बड़ा है एसपी से। सीपी इधर आ जाएगा, एसपी इधर आ जाएगा, फिर क्या होगा, लॉस। तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, तो माइनस करके निकाल देंगे, 10,000 का उसको लॉस हो जाएगा। 10,000 नहीं, सॉरी, ज़्यादा का होगा, ठीक है। वो आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, हिंट मैंने दे दिया, आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ डीलर बॉट 50 क्विंटल्स ऑफ राइस, एक डीलर, ठीक है, क्या लाया, 50 क्विंटल्स, ठीक है, राइस लाया। किस रेट से लाया, एट द रेट ऑफ 800 पर क्विंटल, यानी कि उसने 800 पर क्विंटल के हिसाब से उसने 50 क्विंटल खरीदा। यानी एक क्विंटल कितने का आ रहा था, एक क्विंटल जो है, पर क्विंटल का क्या मतलब है कि एक क्विंटल उसने 800 रुपये में खरीदा, 800, तो 50 क्विंटल टोटल कितना खरीदा उसने, 50 क्विंटल। तो 50 क्विंटल के पैसे कितने हो गए, टोटल सीपी कितना हो गया, तो 50 मल्टीप्लाई 800, सिंपल। तो मैं लिख लेता हूँ, कैसे लिखना है देखो। तो देखो बच्चों, आपको ऐसे लिखना है, टोटल सीपी ऑफ 50 क्विंटल्स ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 800 पर क्विंटल, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सीधा सा 50 क्विंटल ऑफ राइस, यहाँ से लेकर के 50 क्विंटल ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 800 पर क्विंटल, ठीक है। तो टोटल सीपी, यहाँ पे देखो बॉट आ रहा है, बॉट मतलब खरीदा, यानी सीपी, सीधी सी बात है, जब कोई चीज़ खरीदती है तो क्या होती है, सीपी होता है। तो टोटल सीपी ऑफ 50 क्विंटल्स ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 800 पर क्विंटल, तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 800, तो आ गया रुपीज़, ये रुपीज़ का साइन है, ठीक है, 40,000, तो 40,000 रुपये उसने दिए 50 क्विंटल राइस खरीदने के लिए, ठीक है। उसकी जेब से कितने गए, 40,000। आगे देखते हैं। ही पेड 400 एज ऑक्टोरी चार्जेस, 400 उसने ऑक्टोरी चार्ज पे खर्च कर दिए। ऑक्टोरी चार्जेस मतलब जैसे गवर्नमेंट के कुछ टैक्स वगैरह होते हैं, उनको कहते हैं, ठीक है। एंड 600 एज ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, और 600 उसने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे खर्च कर दिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑक्टोरी। देखो यहाँ पे एक्चुअली जो टोटल है ना, अभी टोटल मत करो, इसको टोटल मत लिखो अभी, ठीक है। आप बस ये लिखो, टोटल हम बाद में करेंगे सबका जोड़ करके। तो ऑक्टरी चार्जेस, और यहाँ पे स्पेलिंग गलत दे दी है बुक में, और एक्चुअली OCTROI होता है, ऑक्टरी चार्ज। ऑक्टरी चार्ज कितना दिया है बेटा उसने, ₹400, कितना दिया है, ₹400। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लिख दो,
ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, यानी उस माल को वो घर पे भी तो लाया, अपनी दुकान पे भी तो लाया, तो उसके भाड़ा भी लगा, तो ट्रांसपोर्ट का कितना हो गया 600। अब निकालो टोटल सीपी। एक्चुअल में आप दुकान तक लाने तक उसको टोटल कितने रुपए देने पड़े, तो अब उसका हो गया टोटल सीपी, टोटल सीपी ऑफ राइस कितना हुआ। अब इनको सबको हम प्लस कर लेंगे तो हो गया 40,000, ठीक है, प्लस 400 प्लस 600, तो ये आ गया हमारा 41,000। ओके, ये रहा टोटल सीपी। अच्छा आगे देखते हैं, ये कह रहा है देन ही सोल्ड द, सोल्ड यानी बेच दिया। अब सोल्ड आ गया तो इसका मतलब एसपी, सोल्ड है मतलब एसपी, ठीक है, एसपी द होल स्टॉक एट 750 पर क्विंटल, 750 रुपी पर क्विंटल के हिसाब से उसने बेच दिया। अरे 800 रुपये के हिसाब से तो उसने खरीदा ही था, तो प्रॉफिट कमाना था उसको, तो इससे तो ज़्यादा ही बेचता कम से कम। अब उसने तो घाटे से बेच दिया, तो सीधी सी बात है लॉस हो रहा है उसको। अब कितने का लॉस हो रहा है वो तो पता चलेगा। तो ये कह रहा है उसने पूरा सामान बेच दिया, 50 क्विंटल लाया था, पूरा स्टॉक बेच दिया उसने, कितने में 750 पर क्विंटल के हिसाब से। फाइंड इज गेन और लॉस, तो बताइए उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है, और हुआ है तो कितना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल सीपी जैसे हो गया है, तो अभी हम निकालेंगे टोटल एसपी। तो देखिए इधर, तो आपको निकालना है टोटल एसपी ऑफ 50 क्विंटल ऑफ राइस, यानी पूरा का पूरा स्टॉक बेचा था उसने, पूरा पूरा स्टॉक यानी कि 50 क्विंटल लाया था और 50 क्विंटल उसने बेच दिया। तो हम लिखेंगे टोटल एसपी ऑफ 50 क्विंटल ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 750 रुपी पर क्विंटल के हिसाब से। तो 50 इंटू 750 करेंगे तो ये आ जाएगा 37,500 रुपीज़, ठीक है। तो इतने का उसने बेच दिया। अब उस आप देख रहे हो यहाँ पे सीपी क्या है, बड़ा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज सीपी बड़ा है किससे, एसपी से, यानी कि उसने ज़्यादा में खरीदा था और कम में बेचा है, तो उसको लॉस हो, क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। और लॉस कितने का हुआ है, तो वो तो सीपी में से एसपी को माइनस करने पे ही पता चलेगा ना। तो सीपी कितना है हमारा 41,000 माइनस 37,500। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 3,500, ठीक है। तो इतने का उसको क्या हो गया, इतने का उसको लॉस हो गया। ओके, आंसर। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगी। ओके, तो आप होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये वाले क्वेश्चन आप फिर नोटबुक में करेंगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। सो सी यू, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।